कल हमने क्या सीखा था, ग्राफ वाला जो आपका कंसेप्ट था वो थोड़ा सा रह गया था। मुझे घर जाके याद आया कि मैंने ये मिस किया। जब मैंने दोबारा वीडियो देखा उसको क्रॉप करने के लिए, एडिट करने के लिए या उसको पोस्ट करने के लिए, तो मैंने उसको जब पूरा देखा तो मुझे याद आया कि मैंने आपको ग्राफ बनाना नहीं बताया उसमें, है ना। तो ग्राफ दिखाई कैसे देता है ये तो सबको पहचान हो गई। लीनियर का क्या दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। लीनियर का कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, पैराबोला। क्वाड्रेटिक का क्या होता है, पैराबोला। ऐसा या ऐसा या ऐसा कैसा भी हो सकता है, यू शेप का, उसको पैराबोला कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। और क्यूबिक का क्या होता है, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ क्यूबिक का होता है, या फिर कई बार ऐसे होता है, ठीक है। अब इस ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे, तो जो आपकी लीनियर इक्वेशन दी होगी, लीनियर इक्वेशन कुछ इस टाइप की दी होगी, ध्यान देंगे। लीनियर इक्वेशन अगर दी होगी तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कौन बताएगा। मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हाँ बताओ बताओ। वेरी गुड। नाम क्या है तुम्हारा, हर्षित। y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसका अगर इसके नीचे मैं इससे मिलती जुलती इक्वेशन लिखूँ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब सारी इक्वेशन इस टाइप की होती है। तो अगर मैं लिखूँ y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ये एक इसी तरीके की इक्वेशन हुई जहाँ c की जगह 5 है, m की जगह 2 है और y है, ठीक है। तो ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी, ये लीनियर इक्वेशन है। अब आपको अगर कोई कहे इसको ग्राफ खींच के बताइए, तो आपको अगर इतना कंसेप्ट क्लियर है कि इसका ग्राफ लाइन आएगा, वो तो आपको पता है, पर ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये y और x के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को निकालना पड़ता है, और कम से कम दो कोऑर्डिनेट आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। समझ गए, कोऑर्डिनेट्स निकालना आता है, कैसे निकालना है, x की कोई भी वैल्यू लगा देंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 रख दूँ तो y कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 5 7 हो जाएगा। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम किस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ दोनों x और y कोऑर्डिनेट को लिख लेंगे। दोनों कोऑर्डिनेट क्यों लिखने हैं, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ में दो एक्सेस होती है, एक x एक्सेस और एक y एक्सेस। और ये जो ग्राफ हम बनाते हैं 2D ग्राफ होता है, 2 डायमेंशनल, जैसे वो 2D है, यानी इसमें लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। तो हमें ऐसे भी जो जब भी हम किसी पॉइंट की पोजीशन यहाँ पर कहीं पर बताएंगे तो उसका एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट होगा और एक x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये आपने लिख लिया, फिर यहाँ पर 2-3 वैल्यूज आप निकाल लीजिए। वैसे लाइन खींचने के कोई मुझे बताएगा, एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आपको एक कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो कम से कम आपके पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 2। वेरी गुड। मिनिमम हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स से होती हुई कोई भी लाइन पर्टिकुलर ड्रॉ हो जाती है। तो हमें कम से कम कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 2 से ज़्यादा आप निकाल लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एग्जाम में आप करते हैं तो आपका 2 से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन मान लिया दी है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए। अब इसमें आप x इक्वल्स टू कुछ भी लगा दीजिए 1, तो y कितना आ गया 7, x को 2 लगाएंगे तो y कितना आ जाएगा 9, x को 3 लगाएंगे तो y कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्या क्या मिले, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y। लिखते कैसे हैं, पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं फिर y को, पहले x को लिखते हैं फिर y, पहले x को लिखते हैं फिर y। ये आपको 3 इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए कि नहीं। अब आप इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, आप ये भी देख रहे हैं कि सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, कभी नेगेटिव भी आ सकते हैं। यहाँ पर सारे पॉजिटिव आ रहे हैं तो हम खाली पॉजिटिव एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। आप दोनों साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्केल से आप एक सेंटीमीटर पे लाइन लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बना लेंगे। ये है, ठीक है। अब आपको पहला पॉइंट दिखाना है 1,7। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 1,7। कौन सा कोऑर्डिनेट है, x। तो हमें x वाली जो लाइन है उसके ऊपर 1 तक चलनी है। जैसे ये x वाली लाइन पे मैं चल रही हूँ तो मुझे कहाँ तक जाना है, 1 तक। फिर मुझे समझो कि सीढ़ी में ऊपर की तरफ चलना है, कहाँ तक, 7। तो 1 के सामने मुझे कहाँ तक चलना है, 7 तक। तो पॉइंट ये हो जाएगा, ये लाइन दिखाने की जरूरत नहीं, मैं खाली आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,7।
दूसरा पॉइंट है 2,9। तो एक्स एक्सेस पे मैं कहाँ तक जाऊँगी, और वाई एक्सेस पे कहाँ तक जाऊँगी, 9। तो कहीं यहीं आएगा ये, ठीक है। और इसको मिलाती हुई आप लाइन खींच देंगे। समझ गए मेरी बात। तीसरा पॉइंट पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2। तो ये है ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको इक्वेशन दे दे और कहे कि ग्राफ ड्रॉ करो, और ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ ड्रॉ करा हुआ दे दे और आपको बताए, पूछे कि ये किस चीज़ का ग्राफ है, किस इक्वेशन का, लीनियर का है, क्वाड्रेटिक का है, किसका है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही क्वाड्रेटिक का भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही क्वाड्रेटिक का भी होता है। मान लिया आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax square plus ax स्क्वायर प्लस bx plus ये तो मान लिया y इक्वल्स टू है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की जगह 1 लगा दीजिए तो y की जगह क्या आ जाएगा, 3। x की जगह 1 लगा देंगे तो x की जगह 1 लगाइए, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 3। x की जगह 2 लगाइए, 2 4 6 2 का स्क्वायर 4, 5 6 और 7 x की जगह 3 लगाइए, 9 9 plus 13 तो क्या क्या पॉइंट बने, 1, 3, 2, 7 और 3, 13 क्या आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करने में एबल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए जब आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ सुनिए, हवा चलने दीजिएगा, टाइम में हवा ही चलती है। अब आप जब क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसा आता है कि नहीं, ये शेप क्या सिर्फ 3 पॉइंट से बन जाएगी, नहीं बनेगी। 3 पॉइंट से पूरा ग्राफ नहीं बन पाएगा, मतलब वो इस तरीके का दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स निकालेंगे, कुछ प्लस में भी निकाल लेंगे, कुछ माइनस में भी कभी माइनस लगा के भी देखेंगे, -1 रख दीजिए x की जगह, -2 रख दीजिए, 0 भी रख के देखेंगे, 0 भी रख के निकालेंगे, माइनस के भी कुछ पॉइंट्स रख के निकालेंगे और प्लस के भी कुछ पॉइंट्स रख के निकालेंगे। तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उनको जब आप ड्रॉ करेंगे तब आपका इस शेप का ग्राफ आएगा। क्योंकि मान लिया हमारे 3 पॉइंट इतना ही ड्रॉ कर पाए, तो इतना ही ड्रॉ हो जाएगा ना। अगर पूरी शेप हमें लानी है तो हमें ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगा। सेम यही चीज़ क्यूबिक के लिए भी होगी, समझ गए। बस क्यूबिक में क्या होगा, इक्वेशन क्यूबिक दी होगी। जैसे मान लिया आपको दी है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो अब इसमें x इक्वल्स टू 1 लगा दो, पहले x इक्वल्स टू 0 लगा दो, 0 0 0 0 x और y, x इक्वल्स टू 0 लगाइए, 0 हो गया, ये 0 हो गया 1, ठीक है। x इक्वल्स टू -1 लगा दीजिए, -1 का क्यूब -1 होगा, ये कितना हो जाएगा -2, -1 और -2 कितना हो जाएगा -3, -2 ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 लगा दीजिए, -2 लगा दीजिए, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8, इसका स्क्वायर, अरे ये गलत हो गया, यहाँ स्क्वायर जो है प्लस का हो जाएगा ना, कितना आएगा -1 का क्यूब -1 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का 1 प्लस का 3, प्लस के 3 में से ये गए तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है। फिर -2 लगाएंगे तो -2 का जो क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा -8 और -2 का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 4 2 का 8 और 1 9, 9 में से -8 दे तो 1 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 1 लगा दीजिए, 1 का क्यूब 1 और 2 3 और वो 4, तो इस तरीके से निकाल लेंगे बहुत सारे। और जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके का कुछ आएगा, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि जब आपको क्यूबिक का ड्रॉ करना है या फिर आपको पैराबोला ड्रॉ करना है तो आपको कोऑर्डिनेट्स थोड़े ज़्यादा निकालने पड़ेंगे, समझ गए, आया समझ में। तो ये कल का बचा हुआ था, बाकी तो मैं कल कराई चुकी थी, ये ग्राफ ड्रॉ करना सिर्फ बचा हुआ था। अब आप एक्सरसाइज पर आइए, आई थिंक मैंने 1.1 बता दी थी, 2.1 बता दी थी, 2.2 देखिए। एक्सरसाइज 2.2, कंसंट्रेट हेयर। बार बार मैंने कहा है जिस समय मैं क्लास में कुछ बता रही हूँ ध्यान आप यहाँ रखिए, सब चीज़ें छोड़ दीजिए, अगल बगल वाले की तरफ देखना छोड़ दीजिए, ये भूल जाइए कि मेरे इधर और इधर कोई बैठा है। आप आफ्टर ऑल अपना नुकसान करेंगे। हो सकता है आपके बगल में जो बच्चा बैठा है वो बहुत शार्प माइंडेड है, वो बाद में भी वीडियो से देख के अपने आप समझ के कर ले, समझ ले,
लेकिन आप मान लिया मीडियम है पढ़ने में, एवरेज है, आपको नहीं समझ आए बाद में खुद से, तो इसलिए जब मैं कुछ बता रही हूँ तो आप यहाँ कंसंट्रेट करिए, ठीक है। उस समय भूल जाइए अगल बगल दोस्ती यारी सब। अब यहाँ देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये कह रहा है इसके पहले जीरोज निकालिए। जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या जीरो के बराबर कर देंगे, वेरी गुड। सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर इसके हमें कितने मिलेंगे, 2। उन फैक्टर को फिर हम एक एक करके किसके इक्वल रखेंगे, इक्वल 0 क्या रखेंगे, एक एक करके। अभी फैक्टर में तुम अंतर्यामी अभी यहाँ बुलाते कर वो पहले से करके लिख दिया तूने, और 4 - 2 यहाँ देखो, अभी बोर्ड पे कराऊंगी तो होगा नहीं, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना होता है, इसके ऐसे जो 2 फैक्टर करने होते हैं जिनको सम या सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, ठीक है। अब 4 के 2 फैक्टर 2 4 जा होते हैं, ये तो हमको पता है। 8 के 2 फैक्टर 2 और 4 होते हैं। अब हमें ये भी देखना है कि मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 2 आए, तो किस नंबर को माइनस में लेंगे, -4 + 2, ठीक है। तो -4 और 2 को मल्टीप्लाई करके -8 और -4 में से 2 गया तो -2, ठीक है। समझ आ गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, x² - 4x + 2x -8 = 0। ये जो 2 फैक्टर थे यही मैंने यहाँ लिख दिया, इसी को स्प्लिट करके ये लिखा है। फिर क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x - 4 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x - 4 बचेगा। यहाँ किसी को दिक्कत है, ठीक है। आप ध्यान हमेशा ये देंगे जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जब हम घर में करते हैं तो इत्मीनान से कोई चीज़ करते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम क्योंकि निकल रहा होता है तो जल्दबाजी होती है। तो ये देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आना चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर नहीं आ रहा, मीन्स यहाँ मान लिया प्लस आ गया, यहाँ माइनस, तो आप गलत कर रहे हैं, यहाँ कॉमन लेने में आप गलती कर रहे हैं। तो ये जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। आप इस पूरे ब्रैकेट को भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 2, ठीक है, और इक्वल टू 0 भी लगाते जाएंगे आप। देखिए अगर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होगा, अगर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होगा, ध्यान रखिए, तो ये एक ही कंडीशन में हो सकता है कि आइदर ये 0 हो और ये 0 हो। अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो मल्टीप्लाई करके कभी 0 आएगा नहीं। तो अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है आइदर ये 0 और ये 0, लेकिन हमें पता नहीं कि कौन सा 0। तो हम एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको। तो जब x - 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x = 4 आ जाएगा। जब x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x = कितना आ जाएगा, -2। अब हमने ये जो निकाला है यही अल्फा बीटा है। ये क्या है, अल्फा बीटा। तो पहले तो ये कह रहा था कि फैक्टराइज करके सिर्फ जीरोज निकालिए, फिर ये कह रहा है आगे की प्रोसेस में आप ये भी करिए कि जो रिलेशन होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में उसको वेरीफाई भी करिए, ठीक है। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालने से पहले हम इसके कोफिशिएंट पता कर लेते हैं। x² - 2x - 8, इसका कंपेरिजन किससे करेंगे, ax² + bx + c। तो जब कंपेयर करेंगे तो c -8 आ जाएगा, b -2 आ जाएगा और a 1 आ जाएगा, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कि अल्फा और बीटा का सम कितना आना चाहिए, -b करके देख लेते हैं। अल्फा और बीटा को सम करो, कितना आएगा, होल कौन रहा है, 4 और -2 को सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा या नहीं। और यहाँ देखो -b कितना है, -2, b कितना है, -2 है पर और माइनस में एक माइनस फॉर्मूले में भी है माइनस, और एक कितना है, तो कितना आ गया, प्लस का। ये सेम आ रहा है, यानी कि -b/a की जो वैल्यू है वही वैल्यू अल्फा + बीटा की भी वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से अल्फा × बीटा क्या होता है, c/4। तो कर लेते हैं, अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2 और c क्या है -8 और a क्या है 1। तो इधर भी -8 आ गया, इधर भी -8 आ गया, आया कि नहीं, वेरीफाई हो गया। तो इसके हर पार्ट में यही करना, समझ रहे हैं बात को, इसके हर पार्ट में आपको यही करना है। पहले आपको इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके आपको अल्फा बीटा पता चल जाएंगे जिनको जीरोस कहते हैं।
और इस जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसको जब आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो आपको ए बी सी पता चल जाएंगे और फिर उनके बीच में आपको रिलेशन को वेरीफाई कर देना। क्लियर है? कोई दिक्कत? कर लेंगे सारे? आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है तो क्लास 9th में भी था, तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी? ठीक है। अच्छा, कुछ तो इसमें आसानी है, जैसे ये टी स्क्वायर माइनस 15 है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर लेना इसको, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिव है और बच्चे इसको अक्सर गलत करते हैं। मैंने जितने सालों से पढ़ाया है, जितनी बार मैंने बोर्ड की कॉपी चेक करी है या तुम्हारी प्री बोर्ड की कॉपी चेक करी है, तो मैंने ये देखा है कि इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं। मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूँगी। मैंने 1000 बार बोला जब मैं पढ़ा रही हूँ तो यू विल नॉट डू एनी एक्टिविटी, आप सिर्फ कंसंट्रेट करिए। ये मैंने कितनी बार लाइन बोल दी होगी जिस दिन से मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। देखो बेटा, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, फिर बारी आएगी जब मैं वहाँ बैठी होंगी, तुम यहाँ खड़े हो गए यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए, उस समय फिर पिटाई करूँगी मैं। उस समय कोई बच्चा मुझसे ये नहीं कहे मुझे नहीं आया, क्योंकि अब मैं जो बीच में पढ़ाती हूँ तो मैं 10 बार आपसे पूछती हूँ, आ गया, समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ूँ, तो आप यहाँ से रिप्लाई करते हैं येस, और फिर बाद में आप कहेंगे मुझे नहीं आया, तो मैं वो बात वैलिड ही नहीं है कि पढ़ाते समय आपको आ गया, बाद में मैं पूछ रही हूँ तो आपको नहीं आया, ऐसा कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच, अच्छा ये मैं रह गया था ये भी, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रेस्पेक्टिवली। देखो इसमें क्या है ना, सम बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे ये पहला दिया है 1/4, सेकंड का पहला ही, और दिया है साथ में -1, ये दिया है ना, -1 दिया है ना। तो आप जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये अल्फा और बीटा है, ठीक है, ऐसा बच्चे समझ लेते हैं। बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया जब मैंने उनको प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन दिया, तो ये अल्फा बीटा नहीं दिए, ये अल्फा और बीटा का सम दिया है और ये अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन दिया है। इसने खुद ही पहले बता रखा है कि अल्फा और बीटा का सम ये है और अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन ये है। आपसे क्या निकालने को कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो भी मैंने आपको बताने से रह गया है उसको बता दूँ। कौन बोल रहा है ये? मैं रेशो बहुत बोल रहा है, मैम पहले से पढ़ रहे, बहुत अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। क्या है बोलिए? माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। एक्स स्क्वायर बोलिए, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स। अब हमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट दी है। मैं क्या कह रही थी आपसे कि बच्चे इसको अल्फा बीटा समझ के वापस इसको प्लस कर देते हैं और वापस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये ऑलरेडी उसने प्लस और मल्टीप्लाई करके दे रखी है वैल्यू, है ना। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। वो आपको अल्फा बीटा अलग से भी दे सकता है कि ये अल्फा है ये बीटा है, तो अब आपको प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने को पड़ेगा, फिर इसमें रखेंगे। अभी उसने आपको काम कराया दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस इंटू एक्स, और अल्फा बीटा की क्या है, -1, ठीक है। इसको इक्वल टू 0, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो 1/4x है, यहाँ पर आप 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 4 से मल्टीप्लाई हो गया एलसीएम से, तो ऐसे उधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये 4 ही आएगा, ठीक है। 4 1 4 का एलसीएम 4 आया, तो जहाँ 4 खुद नीचे है वहाँ तो वही रहेगा जो ऊपर है, जहाँ 4 नहीं है 1 1 है तो वहाँ एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो इधर भी होगा 4 के साथ और इधर भी होगा -1, ठीक है। तो ये आ गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसके, √2, 1/3, 0, √5। अब जो 0 दिया है देखो, ये यहाँ पे 0 रख देंगे तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म आएगी नहीं, ये वाली टर्म आएगी और ये वाली आएगी। भाई जब अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है तो उसके साथ x मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म आएगी खाली, हाँ लिखेंगे तो आप पूरा ही फॉर्मूला पूरा लिखेंगे, उसमें अल्फा और प्लस बीटा की जगह 0 रख के भी दिखाएंगे, फिर अगली लाइन में सॉल्व करके तब आप इस टर्म को हटाएंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को तो पूरा ही फॉर्मूला लिखेंगे, ये नहीं कि आप सोचेंगे एग्जामिनर को तो पता ही है कि यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है 0 हो जाएगा, बट आपको पूरा करके ही दिखाना है, समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए हो जाएंगे ये सारे या किसी को एक बार सेकंड वाला भी बता दीजिए। सेकंड वाला कौन सा, इसका सेकंड, यस मैम, चलिए मुझे
यहाँ देखो क्या है मैम रूट सेकंड वाला, सेकंड का सेकंड। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है √2 और अल्फा बीटा की 1/3 फॉर्मूला क्या है बोलिए जरा मेरे साथ। x अल्फा प्लस बीटा ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो क्या करना है हमको x² माइनस यहाँ क्या कर देना है √2x और 1/3 इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1। तो जहाँ 3 नहीं है उन सब में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे नहीं तो ये हो जाएगा 3√2x और ये हो जाएगा +1, फिर होल अपॉन 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये 3 अगली लाइन में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, आ गया। अब हो जाएगा। यस मैम आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है।